अपना दोस्त बनाए ये एक काम करके। और अगर आप अपने क्लाइंट्स को अपनी चीज़ें बिकवाना चाहते हैं तो ये एक ट्रिक आपके भी काम आने वाली है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, किसी को इम्प्रेस करना हो, किसी के साथ दोस्ती करनी हो, किसी को अपनी चीज़ बिकवानी हो या फिर बिजनेसेस के अंदर अपनी जो डील है वो फाइनल करनी हो तो ये एक काम आपके हमेशा काम आने वाला है। क्या इसको कहा जाता है मिररिंग। क्या मिररिंग? इसका मतलब होता है किसी की कॉपी करना, लेकिन उस तरह कॉपी नहीं करना। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह। ये एक बहुत मज़े की टेक्निक है और ये इफ़ेक्ट है कलेक्ट और ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। आप लोगों को भी समझ आएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और शायद आप अपने पीछे पास्ट में जाके देखें, शायद आपके साथ किसी ने ऐसा किया भी हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल, आप लोग एक फैमिली गैदरिंग पे मिले हैं, आप एक लड़की के साथ दोस्ती करना चाहती हैं, तो वो आप दोनों एक फैमिली गैदरिंग पे मिले हो या फिर कहीं भी इवेंट पे मिले हो, तो आप लोग दोनों बैठ के चाय पी रहे हो। तो आप क्या कर सकते हैं? उसके साथ बात करते हुए चाय पीते पीते जैसे ही वो सिप ले आप उसके साथ सिप लें, यानी कि उसको मिरर करना, उसको कॉपी करना। उस तरह नहीं, यानी कि आप जो है प्रॉपरली जैसे वो हैंड पोस्चर्स कर रहे हैं उसको नोट कीजिए और उसको देख के उसकी तरह हैंड पोस्चर्स कीजिए, बॉडी लैंग्वेज उसकी नोट कीजिए और उसकी तरह देखें। और ये आप लोगों को दोस्ती कराने में बहुत ज़्यादा वो हो सकती है मामलों मददगार। एंड नॉट जस्ट ये यानी कि दोस्ती के अंदर अगर आप मिररिंग करते हैं तो उसके साथ आप वो भी जो कह रही है, कुछ पॉइंट्स कह रही है, जो चीज़ें कह रही है, आप उसके साथ हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ सही चीज़ों पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चंद चीज़ें आपको के लिए हेल्प करती हैं उसके साथ दोस्ती करने में। मिररिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, यानी कि अगर आपने इसको ज़्यादा कर लिया तो आपकी दोस्ती तो क्या दुश्मनी में बदल जानी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको आराम से करना है। इतना हैंड पोस्चर भी नहीं यूज़ करना है, इतना भी उसको कॉपी नहीं करना कि उसको समझ ही आ जाए कि ये बंदा मुझे कॉपी कर रहा है। और आपने शायद नोट किया हो कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में जब हमें कोई कॉपी करता है तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है कभी कभार, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए हमें उस तरह भी नहीं करना कि सोच वहाँ तक चली जाए कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमने इसको पोलाइट रखना है और जेन्युइन रखना है। ठीक है, इसके अंदर हमें ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी और ज़्यादा जो है हमें नॉर्मल रहना और पोलाइट रहना। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपके साथ कोई इज्जत से पेश आए और आपकी कही हुई बातों पे हाँ कहे और सही से आपके साथ पेश आए और आपके साथ मतलब कि बिल्कुल एग्री करे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे और आप लोगों के जो ख्यालात हैं उनसे हाँ में हाँ मिलाए। ऑब्वियसली ये एक इंसान को अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब आप सही से मिररिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और बहुत मुमकिन चांसेस है कि वो आपको अपना दोस्त बना ले या फिर आप लोगों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ भी सोच लें कि अगर आप उसको ज़्यादा कॉपी कर लें, समझिए आपको कोई कॉपी कर रहा है, आपको समझ आ गई को आपको कॉपी कर रहा है, ज़्यादा कॉपी कर रहा है और आपके साथ चाय से चाय मिला रहे हैं, यानी कि सिप के साथ, और आप लोगों को कुछ ज़्यादा कॉपी कर रहा है, तो आप लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल भी लग सकता है। ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता कि जब कोई उसकी कॉपी करे डिसरिस्पेक्टफुल वे में। ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा करते हैं ना कॉपी, तो ऐसा लगता है कि शायद ही हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है और ये एक साइकोलॉजिकल कह लें फैक्ट है। तो इसीलिए हमें इसको नॉर्मल एंड पोलाइट रखना है ताकि किसी को शक भी ना हो और हम जो है अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। ओके, ये तो होगी एक एग्जांपल। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ। आप समझ लीजिए कि ईद आने वाली है और ईद के लिए आपने अपना सूट ले लिया है और अब आपको जाना है अपनी ज्वेलरी फाइनल करने, और ज्वेलरी के अंदर सबसे पहले आप लेने जाते हैं अपने कांटे, अपने इयररिंग्स। ठीक है, तो आप एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके जो है आप कहते हैं कि मेरा फ़लाँ कलर का सूट है और मुझे उसके हवाले से काइंडली ज्वेलरी दिखाएं। वो आप लोगों को जो है ज्वेलरी दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो ग्रीट करते हैं आपको एक स्माइल से और अस्सलाम वालेकुम से, और वो आपको एक अच्छा जेस्चर लगता है और आप वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ ज्वेलरी देखना स्टार्ट करते हैं।
तो वो जो शॉपकीपर हैं वो आपको ज्वेलरी दिखाते हैं और वो जो है आपके बिहेवियर को नोट कर रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो वो जो है उसके हवाले से चलते हैं। एग्जाम्पल आप कहती हैं कि उन्होंने आपको कुछ टॉप्स दिखाए, ठीक है, आप कहती हैं कि नहीं मुझे इयरिंग्स चाहिए, आई डोंट थिंक कि टॉप्स उसके साथ अच्छे लगेंगे। तो वो शॉपकीपर आपको आगे से कहता है जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इयरिंग्स जो है वो बेस्ट रहेंगे बिकॉज टॉप्स जो है आजकल ट्रेंड में भी नहीं है। तो मैं आपको कुछ नए डिज़ाइन दिखाती हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपने देखा यहाँ क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने जब उसे सबसे पहले उसने आपको टॉप्स दिखाए, उससे लगा कि शायद आपको अच्छे लगेंगे, आपको अच्छे नहीं लगे। आपने कहा कि मैं इयरिंग्स देखना चाहती हूँ, तो उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, आपके हाँ में हाँ मिलाई और आपकी ही बात को बिल्कुल उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं और उसको आगे लेके गई। कैसे? उसने कहा कि आप जो है बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल टॉप्स ट्रेंडिंग में भी नहीं है, आजकल इयरिंग्स ट्रेंडिंग में है। मैं आप लोगों को कुछ ट्रेंडिंग इयरिंग्स दिखाती हूँ। उसने आप लोगों को नॉट जस्ट आपकी बात से एग्री किया बल्कि उसने कहा कि ट्रेंडिंग में भी ये जा रहे हैं और मैं आपको ट्रेंडिंग दिखाती हूँ। तो ये जो है आपको मजबूर करेगी ये चीज़ उसके शॉप से चीज़ लेने पे। एक तो उसकी स्वीटनेस और एक तो वो जैसे आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है और जैसे वो आपको मिरर कर रहा है। यहाँ बहुत से शॉपकीपर्स ऐसे करते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं ना उनको देखते हैं और उसके हवाले से अपनी बातें करते हैं ताकि जो है आप उनकी चीज़ ले सकें और शायद आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ जो है याद भी आ रही हो, नहीं आ रही हो, तो आप दोबारा जाएं शॉप पे और वहाँ जाके नोट कीजिए कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ करते हैं। तो वो एक्चुअली मिररिंग कर रहे होते हैं, आपके थॉट्स के साथ थॉट अलाइन कर रहे होते हैं और आपके हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और वैसी ही चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं, वैसी ही चीज़ें कर रहे होते हैं जो उनके क्लाइंट को पसंद है ताकि उनकी चीज़ें आगे बिक सकें और वो एक उनके लॉयल कस्टमर बन सके। ठीक है, तो ये होगी दूसरी एग्जाम्पल। तो ये तो 2 एग्जाम्पल्स हो गए और आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स के अंदर समझ आ गया हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि बिज़नेस के अंदर ये चीज़ कैसे काम करती है। देखिए बिज़नेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डील्स होती हैं और बहुत ज़्यादा के लिए मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर से किसी एम्प्लॉय को अपने बॉस को बात मनवानी होती है या फिर किसी CEO को किसी के साथ डील करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली जो है उनके फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी के साथ डील करनी है तो उनके थॉट्स जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी बात को अच्छी तरह सबसे पहले सुनते हैं और उसके बाद उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके जैसे पोस्चर जो है वो बिल्ड करते हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें बताते हैं कि कैसे अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें मिरर कर रहे होते हैं। जैसे कि एक प्रोफेशनल पोस्चर है ये, जब भी कोई प्रोफेशनल इंसान जो है बात कर रहा होता है तो हाथ उनके ऐसे होते हैं। आप कहीं नोट कीजिएगा प्रेजेंटेशंस के अंदर, कहीं भी सेमिनार्स के अंदर बहुत से लोग हाथों को ऐसे रखते हैं और ऐसे जो है बॉडी लैंग्वेज के साथ कर रहे होते हैं काम। तो वैसे जो है प्रोफेशनल लोग जो होते हैं मोस्ट ऑफ द वो ऐसे हाथ रख के स्टार्ट करते हैं काम। ओके, तो वो उसी तरह उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उसको मिरर करते हैं थोड़ा सा और उसके हवाले से उनकी जो थॉट्स हैं उनमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और अगर उनको कुछ कहना होता है कि ये करते हैं, ये नहीं करना, ये करते हैं, ये नहीं करना, तो वो भी बता देते हैं। और डील्स के अंदर, निगोशिएशंस के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज और मिररिंग तो चलती है बिकॉज डील क्रैक करने के लिए जो है ये चीज़ें लोग करते हैं। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दी, एक किसी को दोस्त कैसे बनाया जाए, दूसरा शॉपकीपर जिसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तीसरा बिजनेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप मुझे बताएं आप अपनी ज़िंदगी में से पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। लबीका आपको देती तो है टेक्निक्स, लेकिन ये भी कहती है कि आप जो है इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए और अगर नेगेटिवली इस्तेमाल करना है तो अभी कभी आप यहाँ से चली जाइए बिकॉज पॉजिटिवली ही मैं चाहूँगी कि इसको हर कोई इस्तेमाल करे और अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा ज़रूर उठाए। तो ऐसे ही मैं लाने वाली हूँ आप लोगों के साथ और भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिसको जानने के लिए आप लोग रहिएगा तैयार और उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।